सो हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड कलेक्शन ट्यूब एंड वाइल्स, मतलब कि कौन कौन सा ऐसा ट्यूब होता है जिसमें किसी टेस्ट को करने के लिए हम लोग सैंपल लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो ट्यूब होता है वो होता है ईडीटीए ट्यूब। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, लेवेंडर और पर्पल ट्यूब बोलते हैं। तो अब देखते हैं लोग ईडीटीए ट्यूब में होता क्या है। तो ईडीटीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इथिलीन डाईएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, मतलब इसमें जो एंटीकोगुलेंट रहता है उसका नाम होता है इथिलीन डाईएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। और ये क्या करता है, तो ये प्रिवेंट करता है क्या चीज़ को, ब्लड क्लॉटिंग को। मतलब कि अगर हम लोग सैंपल लेके इसमें रखते हैं तो वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। ठीक है, और इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो मेनली इसका यूज़ हम लोग करते हैं हीमेटोलॉजिकल टेस्ट में। हीमेटोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका सीबीसी हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, HbA1c हो गया, जो कि शुगर का 3 मंथ का हिस्ट्री बताता है, मलेरिया हो गया और एक्सेट्रा। तो ये सब टेस्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इरीटीए ब्लड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया इरीटीए ट्यूब। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। तो हमारा जो सेकंड है वो है प्लेन वाइल और नॉन एडिटिव वाइल। तो इसको नॉन एडिटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है ना, नो एंटीकोगुलेंट, इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं रहता है। तो इस ट्यूब को हम यूज़ क्यों करते हैं, तो देखिए लिखा हुआ है दिस ट्यूब में नॉट कंटेन क्लॉट एक्टिवेटर और जेल एक्टिवेटर। मतलब इसमें ना कोई क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह कुछ नहीं रहता, ये नॉर्मल एक ट्यूब रहता है। इसको मेनली हम लोग यूज़ करते हैं बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट के लिए। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, सीरोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं, ब्लड बैंकिंग में यूज़ करते हैं। देखिए इसमें मेनली दो टाइप होता है, एक होता है रेड टॉप और एक होता है येलो टॉप। तो रेड टॉप जो होता है ये आपका ये वाला वाइल होता है, इसको रेड टॉप बोलते हैं। और सेकंड जो होता है येलो टॉप, उसमें क्या होता है, उसमें जेल रहता है, तो सैंपल सेपरेट उसमें अच्छे से होता है। तो दो टाइप का रहता है, मेनली बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका LFT हो गया, KFT हो गया, ब्लड शुगर हो गया, और उसके बाद आपका थायराइड हो गया। मतलब जो भी इसमें टेस्ट बायोकेमिस्ट्री का मैक्सिमम टेस्ट जो है वो इसमें हम लोग प्लेन वाली वाइल में करते हैं। एंड तीसरा हमारा जो है वो है सोडियम क्लोराइड ट्यूब। तो ये क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस जो हमारा होता है ना उसको इनहिबिट करता है, मतलब उसको रोकता है। ठीक है, तो इस ट्यूब को हम लोग मेनली यूज़ करते हैं ग्लूकोज टेस्ट के लिए। जैसे मान लीजिए ब्लड शुगर फास्टिंग हो गया, PP हो गया, तो ये सब टेस्ट के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, सोडियम फ्लोराइड वाइल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सोडियम फ्लोराइड वाइल है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे मेनली शुगर टेस्ट के लिए। नेक्स्ट हमारा है वो उसको हम लोग बोलते हैं साइट्रेट ट्यूब, और इसको सोडियम साइट्रेट बोलते हैं क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट जो होता है ना वो हमारा 3.2% का सोडियम साइट्रेट रहता है। ठीक है, तो इसका काम हम लोग, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो इसका यूज़ मेनली होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम करने में, PTNR करने में, APTT करने में, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन करने में, डी डाइमर करने में, फाइब्रिनोजेन करने में। तो मेनली क्लॉटिंग से रिलेटेड जो भी टेस्ट होता है उसको हम लोग किसमें करते हैं, साइट्रेट ट्यूब में करते हैं। ठीक है, इसमें सैंपल का रेशियो क्या होता है, इसका सैंपल का रेशियो होता है 1:9 होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 ml का हमारा, ये हमारा 2 ml का अगर ट्यूब है तो उसमें सैंपल हमारा कितना रहेगा, 1800 जो माइक्रोलीटर रहेगा वो हमारा सैंपल रहेगा, और 200 माइक्रोलीटर जो रहेगा वो हमारा एंटीकोगुलेंट रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, साइट्रेट ट्यूब हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है हेपेरिन ट्यूब। तो इसमें दो तरह का ट्यूब आता है, एक होता है सोडियम हेपेरिन और एक होता है लिथियम हेपेरिन। तो मेनली इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, टीबी गोल्ड के लिए। तो ये हमारा जो वाइल होता है इसको हम लोग मेनली यूज़ करते हैं टीबी गोल्ड के लिए। इसमें दो होता है, एक होता है सोडियम हेपेरिन, एक होता है लिथियम हेपेरिन। आप देख सकते हैं ये हमारा जो वाइल है ये लिथियम हेपेरिन वाइल है। और हमारा जो लास्ट वाइल है वो होता है ब्लैक ट्यूब। तो ब्लैक ट्यूब वाइल को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, मेनली इसको यूज़ करते हैं ESR टेस्ट के लिए। तो ESR टेस्ट क्या होता है, ESR टेस्ट होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। मतलब ये क्या करता है, RBC के सेटल डाउन होने का जो रेट होता है उसको बताता है। इसमें एंटीकोगुलेंट कितना होता है, इसमें होता है